हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे मित्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिससे पढ़ करके आप आसानी से किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। ये टॉप करने का जो फार्मूला हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिससे कि आप परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला करके परीक्षा को आसानी से टॉप कर सको। तो सबसे जो जरूरी चीजें हैं उनको हमने आज टिप्स के रूप में डिवाइड कर लिया है और ऐसे कुल 12 टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिनकी मदद से आप किसी भी एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे, अच्छे से टॉप कर पाएंगे। और साथ ही ये भी होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल है वो अप होएगा। उससे आपके परीक्षा में जो मार्क्स हैं उसमें उत्तरोत्तर सुधार होता जाएगा और साथ ही आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहला जो बिंदु है, जो पहला टिप्स वो ये है कि किसी भी परीक्षा को अगर आप बहुत अच्छे से पास करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं या टॉप करना चाहते हैं, तो सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि उसका जो फंडामेंटल है, यानी जो उसका बेस है, वो आपका मजबूत होना चाहिए। इसलिए वो विद्यार्थी हमेशा टॉप करते हैं या सर्वोत्तम देते हैं जो कि जिनका बेस बहुत मजबूत होता है, यानी साल दर साल उनका इंप्रूवमेंट होता जाता है। और इस प्रकार के विद्यार्थी ऑलमोस्ट लगभग हर समय ही परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाते हैं और दूसरा उनके घबराहट नहीं होती है। इसलिए जो बेसिक्स होते हैं उन सबको बहुत अच्छे से आप तैयार करिए, क्योंकि किसी भी मकान के निर्माण में उसकी नींव बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसलिए नींव मजबूत होगी तो उसके ऊपर आसानी से बड़ी बिल्डिंगें तैयार हो सकती हैं। इसलिए अपने बेस को बहुत मजबूत करना आपको पड़ेगा। दूसरा है, आप कोई भी एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है और उस पैटर्न के आधार पर पिछले कुछ वर्षों के जो पेपर्स हैं उनको आप सोल्व करके देखिए। तो इससे क्या होगा कि आपको उस परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार का पूछा जाएगा, सिलेबस में से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कौन कौन सी चीजें बार बार पूछी जाती है, रिपीट की जाती हैं, उन चीजों के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। तो स्मार्ट तरीके से आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तीसरा है, एक पैलेस मेमोरी के नाम से एक टेक्निक है, जिसमें आप किसी स्थान विशेष या अपने घर पे किसी दूसरी जगह पे जहां पर आप बहुत अच्छे से उस चीज को याद रखते हैं या आपके वो दिमाग में बैठ चुकी है, वहां पर उन चीजों को सेट करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर में किसी कमरे में उससे रिलेटेड कोई चीज है वो आप उस कमरे के नाम पे याद कर सकते हैं, दूसरे कमरे के नाम पे कोई दूसरी चीज याद कर सकते हैं, चाय की टेबल पे दूसरी चीज याद कर सकते हैं, किचन के लिए किसी दूसरी चीज को याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको कोरिलेटेड कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपको वो चीज, आपके घर की जो चीजें हैं वो जैसे याद रहती हैं, उसी प्रकार से उससे रिलेटेड होने के बाद में वो चीज आसानी से पता चल जाएगी, याद आ जाएगी, यानी उसको आप रिकवर कर पाएंगे। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत जबरदस्त है और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग हैं वो बहुत बढ़िया रिजल्ट ला रहे हैं। इस टेक्निक में आपको करना क्या होता है कि जैसे आपने जो आपका ड्राइंग रूम है, उस ड्राइंग रूम के लिए कोई विजुअल किया, जैसे आप अध्ययन कर रहे हैं भारतीय हिस्ट्री का, और हिस्ट्री के अंदर महाराणा प्रताप है, उसका चैप्टर है, तो महाराणा प्रताप को याद करने के लिए आपको एक आपका ड्राइंग रूम है, उस पर आपने कोई चीजें अलग अलग स्थान पर रखी हुई हैं, उन अलग अलग चीजों पर महाराणा प्रताप की अलग अलग चीजों को कोरिलेटेड कर दीजिए। उसके बाद में जो ही आप उस ड्राइंग रूम का सीन अपने दिमाग में बनाएंगे, आपको वो उससे रिलेटेड चीजें हैं वो तुरंत याद आ जाएंगी और आप अच्छे से उसका एक्सप्लेन कर पाएंगे। तीसरी एक टेक्निक है जिसको आप जो भी सिलेबस है, आपके जो भी पॉइंट्स हैं या जो भी नोट्स आपने बना रखे हैं, उनको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको एक साथ याद करने की बजाय उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। यानी पार्ट्स में अगर आप उसको याद करेंगे तो पहला पार्ट याद हो गया, पहले पार्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स को आप बिल्कुल बिंदुवार तरीके से याद करेंगे। उसके बाद में दूसरा पार्ट है, उसके इसी प्रकार से छोटे छोटे खंड बना करके और उसको आसानी से याद कर पाएंगे और फिर सारे के सारे सिलेबस को एक साथ उसको रिपीट कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसमें संभावना ये रहती है कि वो याद जल्दी होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग है वो एक समय में बहुत सारी चीजों को एक साथ याद करने में समर्थ नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में जो चीजें याद की जाती हैं उनको बड़े आसानी से वो याद रख लेता है। इसलिए आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में और उस सिलेबस के जो टुकड़े हैं उनको भी और छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे डिवाइड करेंगे, जिससे कि आपको 1 या 2 मिनट में वो चीजें याद हो जाएं और उनको आसानी से रिपीट किया जा सके, जिससे कि वो दोबारा से रिकॉल करने पर तुरंत ही आपके दिमाग में वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगला जो बिंदु है वो है विजुअलाइजेशन के द्वारा। ये विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन ये होता है कि या तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा
आप टीवी पे या कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल के ऊपर इस प्रकार से बहुत सारा सिलेबस उपलब्ध होता है जिसको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया जाता है। तो जो चीजें अपने याद करते हैं पढ़ते हैं उसके मुकाबले में जो चीज देखते हैं वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई आपके पास सुविधा उपलब्ध है तो आप उस सुविधा का भरपूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि विजुअलाइजेशन जो तकनीक है इसके माध्यम से क्या होता है कि कोई भी ग्राफिक्स आपने देखा, उस ग्राफिक्स को देखने के बाद में वो आपके दिमाग में चला जाता है, यानी लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है उसमें चला जाता है। और जब आप उसको रिकॉल करते हैं यानी विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपको वैसी की वैसी चीजें दिमाग में घूमती हुई महसूस होती हैं। और जब आपके दिमाग में इस प्रकार की चीजें घूमेंगी तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज क्यूरी होगी उसको आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। परिणाम ये होगा कि आप अच्छे से लिखेंगे तो आपके परीक्षा में मार्क्स हैं वो भी बहुत अच्छे से आएंगे। इसके अलावा एक टेक्निक और है जिसको हम सूत्र टेक्निक कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो बहुत सारी चीजें हैं उनको कोई सूत्र बना करके आसानी से याद कर सकते हैं, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे भारतीय इतिहास में आप अगर मुगल शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं और मुगल शासकों का जो कालक्रम है उसको याद करने के लिए एक सूत्र बना सकते हैं, ऐसे बाहु अज से साहू। इसका मतलब क्या होता है, बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इस प्रकार से उसके जो पहले पहले अक्षर से आपने जो सूत्र तैयार किया है वो एक बहुत छोटी सी लाइन होगी और उस लाइन को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। और उस याद की हुई लाइन से आप उसको एक्सप्लेन करके सारी चीजों को उससे जोड़ देंगे, तो जिससे इस प्रकार के जो सूत्र आप बनाते हैं, आजकल जो पढ़ाई की तकनीक आ रही है और जो कंपटीशन का दौर है उस दौर में इस प्रकार की चीजें याद करना बहुत जरूरी हो गया है। इस प्रकार की जो स्मार्ट स्टडी है वो बहुत जरूरी हो गई है। तो इसलिए हमेशा इस प्रकार की जो सूत्र हैं उन सूत्रों का निर्माण करें, या जहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त करें और उनको आसानी से याद करके उसके बाद में उसका एक्सप्लेन है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी का मतलब यह होता है कि आप कोई चीज को किस प्रकार से लेते हैं। जैसे अगर आप किसी चीज में उलझे हुए हैं और वो आपसे सोल्व आउट नहीं हो रही है तो उसको आप छोड़ दीजिए, अपने मेंटर की मदद लीजिए, अपने शिक्षक की मदद लीजिए और दूसरे जो साधन हैं जैसे इंटरनेट वगैरह उसकी मदद लेकर के आप उसको बहुत कम समय में याद कर सकते हैं। उसकी बजाय आप उसको स्वयं ही हल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आपने घंटों समय जाया कर दिया है, आपका दिमाग खराब हो रहा है। तो इस टाइप का जो समय है वो खराब न करके एक सही दिशा में और सही तरीके से जो आपने पढ़ाई करी है उस पढ़ाई के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपका जो स्कोर है वो अच्छा होगा और आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। इसलिए आपको जो पढ़ने का तरीका है उसको स्मार्ट तरीके से करें। अगला बिंदु हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर आप जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स आप विस्तारित रूप में नहीं बनाएं। आजकल की जो स्टडी है उस स्टडी में ये सामने आया है कि शॉर्ट नोट्स बनाने वाले लोग हैं वो ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है कि ये जो शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं या आप अपनी भाषा में बनाते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है या उसको एक्सप्लेन कैसे करना है या आप खुद तय करते हैं। तो इसलिए आपने वो सोर्स जो तैयार किए हैं वो एकदम सोर्स फॉर्म में तैयार किए हैं और इसलिए जो आप जो नोट्स पढ़ोगे दोबारा रिवीजन करोगे तो रिवीजन की जो स्पीड है वो आपकी काफी फास्ट होगी। परिणाम ये होगा कि आप उसको बार बार रिपीट कर पाएंगे। और जब कोई बात को अपन कई बार रिपीट कर लेते हैं, बार बार रिपीट कर लेते हैं तो वो हमारे दिमाग की लॉन्ग मेमोरी में चली जाती है। परिणाम स्वरूप उस चीज को हम जल्दी से भूलते नहीं है और वो रिकॉल करने में आसानी रहती है, यानी बहुत जल्दी याद आ जाती है। और वो ये जब याद आएगी तो आप परीक्षा में बहुत आसानी से उसको लिख पाएंगे। इसके अलावा एक तरीका जो आजकल आजमाया जा रहा है वो ये है कि आप जो अपना सिलेबस है उसके नोट्स ऑडियो फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं। ऑडियो फॉर्म में तैयार करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले आप उसके नोट्स तैयार करिए। नोट्स तैयार करने के बाद में उसको रिवीजन करिए, अच्छे से याद करिए और जब अच्छे से याद हो जाए तब आपको वो सारे के सारे नोट्स हैं वो अपनी खुद की आवाज में, थोड़ी सी लाउड आवाज में उसको आप हल्के से म्यूजिक के साथ रिकॉर्ड कर लीजिए। और जब इसके लिए आपको किसी दूसरे यंत्र की भी आवश्यकता नहीं है, अपने मोबाइल में आसानी से इस चीज को आप कर सकते हैं। जब आप उसको ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे तो आपके पास वो ऑडियो फॉर्म में एक नोट्स तैयार हो जाएंगे और इन नोट्स को आप आसानी से ईयरफोन वगैरह लगा करके जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं यानी बीच में ब्रेक का टाइम है उस टाइम पे भी आप उसको कान में लगा करके और दूसरे काम करते करते भी उसको आप सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से उसको बार बार सुनेंगे तो सुनने से उससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो उसको आसानी से याद कर लेगा, यानी उसका सामान्यकरण हो जाएगा। सामान्यकरण जब होएगा तो उसमें उन चीजों को आपको बहुत ज्यादा याद करने की, जोर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो चीजें आपके लिए कॉमन हो जाएंगी। तो ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा एक अच्छी तकनीक ये भी है और ये शोध में साबित हो चुका है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे एक बहुत ही शांत वातावरण होना चाहिए और उस शांत वातावरण में अगर आपके बैकग्राउंड में कोई बहुत ही बढ़िया और धीमा म्यूजिक बज रहा है तो वो आपकी जो कैपेसिटी है उसको और ज्यादा बढ़ा देता है।
तो इसका भी आप टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि उसमें किसी भी किस्म की इस प्रकार की आवाज नहीं होनी चाहिए, यानी इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक है वो होना चाहिए। तो ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और धीरे धीरे बजता रहे तो उससे क्या है कि आपका ध्यान है यानी एकाग्रता है वो ज्यादा बनी रहती है, और एकाग्रता जब आपके अंदर बनी रहेगी तो आप जो भी पढ़ोगे वो अच्छे से याद कर पाओगे, उसको समझ पाओगे और उसको आगे भविष्य में रिकॉल करने पर दोबारा से जल्दी प्राप्त कर लोगे। ये टेक्निक बहुत अच्छी है और इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने किया है और उसके रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले हैं। इसके अलावा सबसे जो मेन जरूरी चीज है वो ये होती है कि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब आप अपने दिमाग में ये विचार कभी भी मत लें कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरे से ये नहीं हो पाएगा, ये एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, इस बार मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है। यानी अपने ऊपर विश्वास है वो आपको जताना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपने प्राप्त कर रखा है, आप ये सोचते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, दूसरा कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, इस प्रकार के विचार अगर आपके दिमाग में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो मोटिवेशन देते हैं। और अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल ऊपर रखा है तो आपका जो परीक्षा में एग्जाम टॉप करने का या कोई भी कंपटीशन क्रैक करने की संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लें किसी भी किस्म की, चाहे वो पारिवारिक स्ट्रेस हो या दूसरी कोई चीजें हों। और उस स्ट्रेस को दूर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सुबह उठ करके मेडिटेशन अवश्य करें। मेडिटेशन करने से आपका ध्यान है उसकी एकाग्रता बढ़ती है और जो दूसरी चीजें हैं उनसे आप दूर होते चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप आप अपने आप को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, और जब आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके और कोई चीज को याद करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में बहुत जल्दी चली जाती है और रिकॉल करने पर तुरंत वापिस आ जाती है। तो इस प्रकार से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा, दूसरा आपका जो पढ़ाई का जो तरीका है वो बदलेगा और उससे आप ज्यादा आत्मविश्वास से कोई चीज है वो कर पाएंगे। और सबसे जो जरूरी चीज है लास्ट में 15 नंबर बिंदु, जिसके माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है। इसलिए अपने आप को हमेशा चुस्त दुरुस्त रखिए, स्वस्थ रखिए, और उसके लिए आप योग अभ्यास प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह करके अपने आप को एकदम तरोताजा रखिए। हमेशा जब आप तरोताजा रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, पौष्टिक आहार बोलेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी ऊर्जा है वो इस्तेमाल होती है, इसलिए उसको पौष्टिक आहार की जरूरत पड़ती है। तो उस प्रकार का खाना अगर आप लगातार लेंगे तो उससे आपका दिमाग है बहुत अच्छे से काम करेगा और परिणाम ये है कि वो आपको उस वक्त साथ देगा जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अगर इन बिंदुओं को अगर आपने अपने पढ़ाई के दौरान में शामिल कर लिया है तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, परीक्षाएं टॉप कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप खुद इसका प्रयोग करके और दूसरे अपने जो साथी हैं उनके साथ भी इसको शेयर करिए, जिससे कि उनका भी भला हो सके। साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो में ऐसा कौन सा पार्ट लगा या आपको किस प्रकार की सामग्री है उसकी आवश्यकता है, किस प्रकार के वीडियो हम और बनाएं, तो इस प्रकार के कमेंट हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी राय है वो दे सकते हैं और ऐसे ही किसी पॉजिटिव विचार के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान पढ़ाई में रखिएगा, फालतू चीजों को दूर रखिएगा। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं।